आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमर हिंदी। आज हम करेंगे NIOS क्लास 10 पेंटिंग का सबक है असर प्रस्ती छठा। ठीक है, असर प्रस्ती इस चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल चैनल शमर हिंदी। आज हम करेंगे NIOS क्लास 10 पेंटिंग का सबक नंबर 6 असर प्रस्ती। तो इसका तारुफ है 2 लाइन में, वो पढ़ लेते हैं पहले। ये एक फनकाराना तहरीक है जिसे ज़िंदगी की सादगी से तरगीब मिली। बाज़ मुसव्विरों ने अशिया पर रोशनी के असर से मुताल्लिक तर्ज को अपनाया। बाज़ मुसव्विरों ने खुले में पेंटिंग की और रोशनी और रंग के इम्तिजाज को देखने की कोशिश की। असर पसंद आर्टिस्टों के बाद इन आर्टिस्टों का दौर आया जो बातिन निगारी को ज़्यादा अहमियत देते। तो इसके बारे में कवल है, तफसीलात है। कवल फनकार, आयल कलर है इसके अंदर। असर पसंदी 1899 में है, नेशनल गैलरी लंदन में। इसके बाद है पेंटिंग की कदर शनासी। असर पसंदी के तर्ज का आगाज़ नाम मॉन्ट की एक पेंटिंग से हुआ। ठीक है, पेंटिंग में तालाब पर एक जापानी पुल को दिखाया गया। मुतअद्दिद शौक यानी तांबा व दिलकश रंगों में पानी पर आसमान की शानदार अक्कासी की है। मुख्तलिफ साइज़ के ताज़ा खुले हुए कवल पेंटिंग की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, आर्टिस्ट के बारे में अपनी सूझबूझ है। मोनेट असर पसंदी के अवलीन फ़नकारों में से एक है, मतलब यही फ़नकार है। इनको इस मकतब फ़िक्र का रहबर कहा जाता है, मतलब यही लेके चले इसे और इसी वो है। मोइंट एक बामकसद आर्टिस्ट हैं जो शौक रंग फूलों में मामूर की तस्वीर कशी के लिए वसी सजाने पर जाने हैं। इनका वाहिद मकसद मनाजिर कुदरत की हमावक्त बदलते मिजाज को अपनी तस्वीर में संवारना था। अब खुद के इन फनकार का नाम लिखे जिसने कवल की तस्वीर कशी की। क्लाउन मॉन्ट की मुसव्वरी में कौन से तर्ज को इस्तेमाल किया गया? असर पसंदी के तर्ज को। इसके बाद जो है अगली तस्वीर है, रक्स की गिलास है इसका नाम। ठीक है, और फनकार हैं एड ग्रेडेक्स। कवल पर ऑयल कलर है। असर पसंदी 1876 में म्यूजियम ऑफ आर्ट टोलेडो में है और तरकीब मरकज़ यानी बेस से थोड़ी सी हटी हुई है। ये बेसाख्तगी का तासुर लेती है। दीगर तासुर पसंदियों के बरखिलाफ इसने मस्नूई रोशनी का इस्तेमाल किया है। पेंटिंग्स के बारे में अपनी समझबूझ बढ़ाएं। पेरिस में पैदा हुआ, इस पेंटिंग की तख्लीक 1834 में हुई। ठीक है, इसे इंसानी शक्लों में ज़्यादा दिलचस्पी है, ख़ासतौर पर अपनी पेंटिंग में तहरीक लाने के लिए इसने बेली रक्स वाले इस्तेमाल किया। इसने ऑयल पेटल रंगों का इस्तेमाल किया। इसने मुतअद्दिद मुजस्सिमे भी बनाए। खुद की जांच कीजिए। इसके बाद है दीगर अशिया आर्टिस्टों की निस्बत डेटिंग क्यों मुख्तलिफ है, वह कौन से रंगों का इस्तेमाल करता है। उसने दीगर हैं मतलब दूसरे मुसव्विरों से ज़मीनी मनाजिर के इस्तेमाल इंसानी शक्लों की तस्वीर कशी है। वह कौन से रंगों का इस्तेमाल करता है? रोगनी पेस्टल। अब इसके बाद है तारों भरी रात यानी स्टारी नाइट। तफसीलात है, तारों भरी रात है और वानी कॉफ है। कमल पर ऑयल कलर है, 1889 के दौरान है, नेशनल ग्री लंदन में। तारों भरी रात वैन गॉग की एक फनकारी शाहकार है। इस पेंटिंग में रंगों की काफ़ी अहमियत है। पेंटिंग में तारों से भरी आसमान की एक रात का आसमान दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि हकीकत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ इंतहाई अलामती। ठीक है, अच्छा, हॉलैंड में पेंटिंग्स में अपनी समझबूझ बढ़ाएं। हॉलैंड में पैदा हुआ, उसके ज़िंदगी दुख और गुर्बत से भरी पड़ी है उसकी ज़िंदगी। उसके बावजूद एक बामकसद फनकार ने मायूसी और इंतशार में मुब्तला होकर खुदकुशी कर ली थी। ये गलत बात करी। इस पेंटिंग में विन गॉफ ने जिस तर्ज का इस्तेमाल किया उसका नाम लिखे। मवाद असर पसंदी। इस पेंटिंग में विन गॉफ ने किस मवाद का इस्तेमाल किया है? तस्वीर तारों भरी रात क्या तासुर देती है? पेंटिंग हकीकत में कुछ नहीं बल्कि कुछ है। क्या आप जानते हैं सरपसंदी का अंदाज आगाज़ पेंटिंग की एक पेंटिंग से हुआ? पेंट की एक पेंटिंग से। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।